श्लोक नंबर 61 तक हो गया था। 61 श्लोक में क्या कहा भगवान ने? कोई बता सकता है ये श्लोक किसके लिए है? ज्ञानियों के लिए है या भक्तों के लिए? 61 नंबर श्लोक भक्तों के लिए। मत पर शब्द आया ना? हाँ, मत पर शब्द आ गया, भक्तों के लिए। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है, मेरे आश्रित होता है, उसको जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, उसकी इंद्रियां वश में हो जाएंगी। तो यह बात भगवान ने रामचरितमानस में भी बोली है कि मोरे प्रौढ़ सुत सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। इस श्लोक के साथ आपने ये लिखना है तो ये लिख सकते हो, मोरे प्रौढ़ सुत सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। अर्थात क्या है इसका अर्थ? मोरे प्रौढ़, प्रौढ़ होता है बड़ा, ज्ञानी, ज्ञानी मेरे बड़े पुत्र के समान है। मेरा ही पुत्र है ज्ञानी भी, सभी भगवान से ही निकले हैं, तो ज्ञानी मेरे बड़े पुत्र के समान है। बालक सुत सम दास अमानी, जो भक्त है वो मेरे गोद के बच्चे के समान है। बालक सुत सम दास अमानी, अमानी अर्थात वो अमानी होता है, अपना सम्मान नहीं चाहता, दूसरों को सम्मान देने वाला होता है, भक्त का ये लक्षण है। तो जो गोद का बच्चा है उसका सारा साफ करने की जिम्मेदारी, उसकी सारे देखभाल करने की जिम्मेदारी माता की होती है। लेकिन जो बड़ा बच्चा होता है माता का, उसकी जिम्मेवारी नहीं होती। अगर वो पोटी करता है तो अपने आप साफ करेगा, अपने आप कपड़े पहनेगा नहाने के बाद। लेकिन छोटे बच्चे को माता ही स्नान कराती है, माता ही उसकी पोटी साफ करती है, माता ही उसको खिलाती है, अरसों में बिठा के एक एक चीज चम्मच से खिला खिला करके धीरे धीरे उसको पालन करती है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसको काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य उसके ऊपर भी होगा, उसको साफ करने की जिम्मेदारी उसकी, उसको खत्म करने की। लेकिन भक्त की जिम्मेदारी मेरी है। तो भक्त के ऊपर भी काम क्रोध है, ज्ञानी के ऊपर भी काम क्रोध है। लेकिन जो मेरा भक्त है, जो मेरे परायण है, उसका काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य मैं दूर करता हूं। क्यों? क्योंकि जैसे इसकी स्वप्रकाशिका वृत्ति में गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत पराक्रमी किसी राजा का आश्रय ले ले तो उसको जो डाकू तंग करते थे वो डाकू तंग करना बंद कर देंगे। तो उसको क्या होगा? काम क्रोध लोभ है हृदय में, दस्यु बैठे हैं, ये डाकू लूट रहे हैं हमको हर समय। एक एक जो इंद्रिय का विषय है वो हमें धावित कर रहा है दूसरी तरफ। प्रहलाद जी ने बोला था, प्रभु मेरी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो मुझे 5 तरफ दौड़ा रही हैं। आंख सुंदर रूप देखना चाहती है, कान सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, त्वचा जो है स्पर्श प्राप्त करना चाहती है बढ़िया बढ़िया। और इस प्रकार से हर प्रकार से जो है मैं ऐसे हूं जैसे कि व्यक्ति, उसकी 5 पत्नियां हैं और उसको 5 तरफ खींच रही हैं। व्यक्ति बेचारा अकेला है, वो कहाँ जाएगा? तो इसीलिए ये जो दस्यु हैं, इंद्र रूपी दस्यु, इसको जो जीतने का सबसे सहज उपाय क्या है? शरण ले लो भगवान की। यहाँ पर यही भगवान बता रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट श्लोक था। उसके बाद अगला श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधाभिजायते। ये 2 श्लोक एक साथ है, इसको भी याद करना है, कर लीजिएगा। तो इसका अन्वय पढ़िए प्रभु जी, कोई संजय प्रभु है, पढ़िए अन्वय इसका। हरे कृष्ण प्रभु। विषयान शब्दादि विषयों का ध्यायत पुरुष, चिंतन करने वाले पुरुष की तेषु उस सभी विषयों में संग अशक्ति उपजायते उत्पन्न हो जाती है। संघात अशक्ति में काम संजायते उत्पन्न होता है। कामत काम से क्रोध अभिजायते उत्पन्न होता है। अनुवाद, शब्दादि विषयों का निरंतर चिंतन करने से उन विषयों में चिंतनकारी पुरुष की अशक्ति उत्पन्न हो जाती है। अशक्ति से काम से क्रोध उत्पन्न होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो बड़ा ही आसान है। शब्दादि विषय अर्थात यहाँ पर जो 5 ज्ञान इंद्रियां, उनके 5 विषय हैं। कौन कौन से 5 विषय सुनिए दीदी हैं, बताएंगी? 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय क्या है? नहीं है आज कोई और बता सकता? हाँ जी, निकुंजेश्वरी दीदी आप बताइए। निकुंजेश्वरी दीदी बताइए। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। बिल्कुल सही। 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख का विषय रूप है। तो ये 5 विषय ना, तो इनको शब्द आदि बोल दिया बस। शब्द मतलब जैसे कान का विषय शब्द है, शब्द आदि मतलब शब्द रूप रस शब्द सब कुछ आ गया, शब्द आदि लगा दिया ना। तो अर्थ 5 जो विषय हैं इनका निरंतर चिंतन करने से
उन विषयों में चिंतनकारी पुरुष की आसक्ति हो जाती है। हम बैठे हैं, बाजार में गए, कोई रूप देख लिया, किसी व्यक्ति को किसी पे मन आ गया, अब वो घर आता है, बार बार उस विषय का जो चिंतन करेगा तो उसकी आसक्ति हो जाएगी। अब उसको वो चाहिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसको मिलेगा। कामना पैदा हो गई, कामना से क्या हो गया, कामना जब पूरी नहीं होगी तो क्रोध की उत्पत्ति होगी। फिर घर में आकर के लड़ाई झगड़ा करेगा अपने परिवार से। क्यों? कई लोग कहते होते हैं ना, बाहर तो बड़ा अच्छा रहता है, घर आके पता नहीं क्या हो जाता है इसको। क्यों? क्योंकि वो जो विषय है उसको तंग कर रहे हैं, विषय तंग कर रहे हैं, प्राप्ति हो नहीं रही उस विषय की, इसीलिए फिर उसकी क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। ये सबके साथ होता है, तो इसीलिए बड़ा फैक्ट है ये श्लोक। तो यहाँ पर आगे भावानुवाद करना प्रभु जी। तो यहाँ पर विश्वास चक्रवर्ती जी क्या कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा पुरुष जो है, स्थित प्रज्ञा पुरुषों का मन, अपने मन को वशीभूत करना ही बाह्य इंद्रियों को वश में करने का मूल कारण है। अगर किसी व्यक्ति ने मन वश में नहीं किया, इंद्रियों को हटा लिया विषयों से, तो मन में तो चिंतन करेगा ही, तो इसीलिए कुछ होगा नहीं उसका, वो मिथ्याचारी होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने मन को ही वश में कर हो गया किसी व्यक्ति का, तो उसकी इंद्रियां अपने आप ही वश में हो जाएंगी, क्योंकि जब मन ही लग गया भगवान में। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने पहले वाले श्लोक में क्या बोल दिया, मुझ में मन लगाओ, मेरा भजन करो। तो जब भगवान में मन लग गया तो इंद्रियां कहीं जाएंगी ही नहीं। परंतु हे अर्जुन, मन को संपूर्ण रूप में वश नहीं करने के कारण क्या होता है, इसको बता रहे हैं अब कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में। तो इसीलिए कहते ईश्वर चक्रवर्ती जी बता रहे हैं कि इसीलिए क्या होता है, ध्यायते इत्यादि कहा जा रहा है कि विषयों का जब ध्यान करता है, उसके संग, ध्यान से संग अर्थात आसक्ति हो जाती है। आसक्ति के द्वारा अधिक कामना उत्पन्न होती है उसको प्राप्त करने की। हमने किसी के घर गए, बढ़िया कोठी देख के आगे किसी की, अगले ने बढ़िया अवभगत की, अब हमारे मन में कामना आ गई, मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा। तो अब कामना उत्पन्न हो गई, अभिलाषा उत्पन्न होगी उसको प्राप्त करने की। अब क्या करेगा, पाप कर्म बढ़ा देगा। पहले 10% पे काम करता था अपना बिजनेस, अब सोचेगा ज्यादा नहीं 20% पे करेंगे, दुनिया ने तो लूट मचाई हुई है, हम भी यही करेंगे। पाप आचरण में लिप्त हो गया। अब कामना में अगर विघ्न पड़ गया, उसको वो नशा नहीं बना पाएगा तो क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी और मन ही मन बड़ा उदास हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाते हैं लोग। तो इसका सारा कारण क्या है, विषयों का ध्यान। हमारे मन में विषय घुसे हुए हैं संसार के, इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये संसार के विषय हटा करके कृष्ण रूपी विषय को मन में बसाना पड़ेगा, कृष्ण कथा श्रवण करनी पड़ेगी। अपने आप हमारा विषय हो जाएगा भगवान। अब जब भगवान, उनके भक्त धाम, ये विषय हो गया, भक्ति ही हमारा विषय हो गई, तो अपने आप मन कब हट के इधर संसार से हट करके भगवान में लग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर लेकिन ये फैक्ट बता रहे हैं कि जब फिर क्रोध उत्पन्न होता है, अगला श्लोक है फिर, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो इसके अन्वय में ही पढ़ देता हूं। क्रोधात, क्रोध से, सम्मोह अर्थात कार्य अकार्य के विवेक का अभाव, मतलब अविवेक ही हो जाता है व्यक्ति, मोहित हो जाता है, उसको समझ नहीं आता सही क्या है और गलत क्या है, विवेक चला जाता है। भवती होता है सम्मोहात, सम्मोह से जब विवेक ही चला गया, स्मृति का नाश हो जाता है, तब ये कुछ भी उसको, स्मृति का नाश अर्थात बुद्धि का नाश, स्मृति नाश होने से बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाश अर्थात जो शास्त्र में कही हुई बातें हैं वो पढ़ने लिखने पर भी, समझ आने पर भी वो उस पर चल नहीं पाता, इसीलिए प्रणश्यति, विनाश को प्राप्त होता है, भव सागर में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि पाप कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार के पाप कर्मों में व्यक्ति लिप्त हो जाता है। तो कहते क्रोध से सम्मोह हो जाता है, मोहित हो जाता है। मोह से स्मृति का नाश अर्थात शास्त्र के उपदेशों को भूल जाना। शास्त्र ने कहा था कभी किसी का पराया धन, पराई स्त्री, किसी पे नजर नहीं डालनी चाहिए, किसी का धन मत हरण करो। लेकिन वो व्यक्ति बलात् अपनी कामना के वशीभूत होकर के दूसरे का धन हरण करने की गलती कर बैठता है। स्मृति नाश हो गई, बुद्धि का नाश हो गया, क्योंकि बुद्धि तो हमें हमेशा बताती है ये सही है और ये गलत है, लेकिन फिर भी व्यक्ति गलत करने पर मजबूर हो जाता है कामनाओं के कारण, तो वह पुनः भवसागर में पतित हो जाता है, गिर गया भवसागर में। आगे करना प्रभु जी, आगे क्या करे भावानुवाद में, क्रोध से सम्मोह, यही सारा विषय में आ गया, उसको विवेक चला जाता है। तो इसीलिए कहा बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। भगवान की कृपा से सत्संग मिलेगा, सत्संग से विवेक आ जाएगा कि ये गलत है ये सही है, मुझे सही पकड़ना है, बस मैं गलत की तरफ क्यों जाऊं, नरक के द्वार पर खड़ा रहूं, मैं क्यों करूं ये कार्य। तो इसीलिए सम्मोह से शास्त्र में बताएगी आत्म कल्याणकारी उपदेश की स्मृति नहीं रहती, और स्मृति नाश से बुद्धि के सद्व्यवसाय का नाश हो जाता है। कहते ना माया मरी ना मन मरा और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए भक्त कबीर। क्या ना माया मरती है,
ये ऐसे ही रहेगा सब कुछ, ना मन मरता है, मन भी भगाता है इधर उधर। मर गया शरीर, शरीर नाश हो रहा है कि नहीं हो रहा? सारा दिन व्यक्ति बोझा ढोता है गधे की तरह, गधे के ऊपर बहुत सारा सामान ढोया जाता है, बढ़िया बढ़िया शहद घी इत्यादि ढोया जाता है, उसको खाने को क्या मिलता है? सूखी घास। इसी प्रकार जीव की दशा है। 40 साल की उम्र तक आते आते जो है शरीर पाचन शक्ति भी कम हो जाती है, लेकिन कामनाएं बढ़ती रहती हैं। संसारी लोगों का संग करते करते व्यक्ति और ज्यादा पाप कर्म करता है। खानी उसको 2 रोटी है, लेकिन बहुत प्रकार की कामनाओं के कारण शरीर मरता है उसका। मर गया शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी। तृष्णा नहीं मरी, आशा नहीं मरी। आशा लगा रखी है बहुत एंजॉय करूंगा, बड़ा भोग करके दिखाऊंगा। है भक्त कबीर, कभी कुछ मरता नहीं, ये आशा और तृष्णा है, और व्यक्ति स्वयं मर जाता है, उसका एक दिन नाश हो जाता है। तो यहाँ पर यही बताया है, स्मृति नाश से बुद्धि के सदव्यवसाय का नाश हो जाता है। बुद्धि भगवान ने क्यों दी? सत वस्तु को ग्रहण करो, असत को छोड़ो। सत वस्तु भगवान है, उनको ग्रहण नहीं करते, असत को पकड़े रहते हैं, तो इसीलिए संसार रूप में पतित हो जाते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, मन ही इंद्रियों का राजा है, शासक है और परिचालक है। मन चलाता है इंद्रियों को, अतः मन को वशीभूत रखने पर बाह्य इंद्रियां स्वतः ही वशीभूत हो जाती हैं। इसलिए श्रुतियों में इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि को वशीभूत करने से परम पद की प्राप्ति ही बताई गई है। तो यहाँ पर बताया गया है 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि का संयम करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। अन्यथा मन आदि के निग्रह के अभाव में अगर मन हमारा कंट्रोल नहीं है, संसार चक्कर में भ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है, क्या है नीचे करना प्रभु जी, कि मन का निग्रह ना कर। अगर कोई व्यक्ति बाह्य इंद्रियों का हठपूर्वक दमन करता है, जैसे ज्ञानियों का होता है, कहते हैं बाह्य इंद्रियों को रोक लेंगे तो अनर्थों की प्राप्ति होती है भीषण। अतः विशेष पूर्वक क्या करना चाहिए? भगवान की उपासना करनी चाहिए। अपने आप भगवान में मन लगने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा? इसलिए गीता में भगवान कह रहे तानी सर्वाणी संयम्य, पीछे आया था ना युक्त युक्त है, कि सारा जो उस व्यक्ति का उसको क्या करना है। इससे पहले जो श्लोक आया था कि क्या हो, मेरे परायण हो जाओ, मेरा आश्रय ग्रहण कर लो। तो जिसका पति बड़ा बलवान होता है, उस स्त्री की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता, जिसका पति बड़ा बलवान होता है। इसी प्रकार भगवान हमारे पति हैं। जिसने ये समझ में आ गया, जिसने भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया, अब उसको कोई भी विषय तंग नहीं कर सकता। उसकी जो कामनाएं वासनाएं हैं उसको वशीभूत नहीं कर सकती, क्योंकि वो भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया है। तो इसीलिए पूर्वक करने पर अनर्थों की प्राप्ति कैसे होती है? हाँ, इसको समझने पड़ेगा। हठपूर्वक करने से अनर्थों की प्राप्ति ऐसे होती है कि मन से तो चिंतन कर रहा है, बाहर से इंद्रियों को रोक लिया, ठीक है, मैं रूप नहीं देखूंगा, आंख बंद करके बैठ गए, लेकिन चिंतन हो रहा है और कोई आश्रय है नहीं, तो फिर क्या होगा? बलात् उसका मन उसको, जब भी उसके सामने वो विषय उपस्थित होगा तो वो उसको भोग कर लेगा, पता भी नहीं चलेगा उसको कब वो गिर जाएगा। ऐसा होता है। और गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहां तहां सुर बैठे करी ठाना। हमारी इंद्रियों के देवता होते हैं। आंख जो नेत्र इंद्रिय, उसका भी एक देवता है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है। तो वो देवता भी जब देखते हैं ना कोई व्यक्ति ज्ञान मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, हठ योग कर रहा है, तो वो द्वार खोल देते हैं इंद्रियों के देवता। मतलब द्वार खोल देते हैं, मतलब वो रूप को प्रस्तुत कर देते हैं उसके आगे और ज्यादा। भगवान की माया बड़ी बलवान है। आप सोचो, हमने घर पे एक नौकर रखा हुआ है, बढ़िया काम करता है हमारा सारा, जैसा हम चाहते हैं वैसा करता है, हमारे अनुसार चलता है। अगर वो नौकरी छोड़ना चाहे तो क्या हम उसको छोड़ने देंगे? कभी छोड़ने नहीं देंगे हम उसको कैसे भी करके रखेंगे, थोड़ी बहुत सैलरी भी बढ़ा देंगे। इसी प्रकार माया, जब कोई जीव देखता है ना कि माया देखती है कोई जीव निकलने वाला है यहाँ से ज्ञान मार्ग का आश्रय ग्रहण करके, चाहे भक्ति मार्ग में भी कर रहा हो शुरू में, तो माया ऐसा प्रलोभन देती है ना उसको कि वो व्यक्ति अगर उसके पास गुरु पदाश्रय नहीं है तो एकदम में वो गिर सकता है। ऐसे बड़े बड़े आप देखना कभी कभी, इसीलिए भक्ति मार्ग में जो लोग एकदम से शुरू में प्रवेश करते हैं, एकदम से तरक्कियां होनी शुरू हो जाती हैं संसार में। एकदम से देखा जाता है कि पहले घर नहीं था, एकदम से घर बन गया जैसे गुरुजी मिले। उसके कई कारण होते हैं। एक तो भक्ति नाश करती है अनर्थों का, ये तो बात है ही, लेकिन साथ साथ माया देवी की कृपा भी होती है। ये कई बार पता नहीं चलता ये भक्ति देवी की कृपा से हो रहा है या माया देवी की कृपा से हो रहा है। तो इसीलिए यहां पर सावधान करते हैं हमको गुरु वर्ग। गुरु हमें बताते हैं भैया बच जाओ, सावधान, ये माया की कृपा है, ये गुरु प्रभु की कृपा नहीं है। वो कैसे पता चलता है गुरुदेव को? वो हमारे साधन भजन को देख करके पता चल जाता है। हमारी वृत्ति क्या हो रही है, हमारी भोग की वासनाएं बढ़ रही हैं, भजन कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? ये माया देवी की कृपा हो रही है।
भजन कर रहे हैं, भजन का फल क्या मिल रहा है? भोग, संसार के भोग मिलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी का भी होता है, जो आपने पूछा था। ज्ञानी भी जैसे इंद्रियों का दमन करना चाहता है, उस समय भीषण अनर्थ कैसे उत्पन्न होते हैं? माया देवी उसको भोग प्रस्तुत करती है उसके आगे। सबके साथ होता है, ऐसा कोई नहीं होगा। जो भी देखना, कभी जिसके मन में भी इच्छा आएगी, जो 55 का हो गया, उसके लिए तो बोला गया ना भैया वन की तरफ जाओ, बच्चों को सेटल कर दिया, अब क्यों रहना घर में। जैसे ही वो व्यक्ति सोचता है अगर भजनानंदी है कि मुझे निकलना है, ऐसे ऐसे प्रलोभन आते हैं ना माया के। हमने कितनों को देखा। एक प्रभु जी थे, हमारे शहर के ही थे, तो वो बड़ा भजन करते थे, 64 माला बढ़िया करते हैं, आप भी करते हैं। तो उनके मन में आ गया, मेरे गुरु जी के पास चले गए, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पास, कि मुझको संन्यास दे दो। तो वही संत तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उन्होंने उनको संन्यास नहीं दिया। तो संन्यास नहीं दिया, देखो कहाँ तो संन्यास लेने जा रहे हैं, मतलब कितने विरक्त हो गए होंगे कि संन्यास ले लेना है, मतलब पत्नी छोड़ के जंगल में रहना है, मतलब वृंदावन में रहना है और भजन करना है, प्रचार करना है। और वही जब घर में रह गए तो पोता था, पोते के प्रति ऐसे आसक्त हो गए कि हमने एक दिन देखा वृंदावन आए हुए और वृंदावन में परिक्रमा कर रहे हैं पत्नी के साथ, बूढ़े 70 साल के हो गए होंगे, और वो मोबाइल चला रखा है, क्या होता है लाइव से पोते को देख देख के परिक्रमा कर रहे हैं, उसको परिक्रमा करा रहा हूं कहते। एक बार कीर्तन करने हम उनके घर गए, बोले इससे कीर्तन कराओ, इससे कीर्तन क्यों नहीं कराते, ये बहुत अच्छा कीर्तन करता है। थोड़ा कीर्तन कराने में लेट हो गए तो उनको गुस्सा आने लग गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए कि मेरे पोते से कीर्तन क्यों नहीं कराया। जो व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, ये क्या कर दिया, माया ने विषय दे दिया। पुत्र से ज्यादा शक्ति पोते में होती है, स्वाभाविक सी बात है। अब बैठे उनका साफ करते रहो सारा दिन घूमूत, यही चीज जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है और फिर मृत्यु आ जाती है। जबकि भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन का फल क्या हुआ? संसार दशा। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है, विशेष यत्न पूर्वक भगवान की उपासना, इसलिए बोला है गुरुदेव ने, अतः विशेष यत्न पूर्वक भगवत उपासना के द्वारा मन का निग्रह करना कर्तव्य है। विशेष यत्न पूर्वक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या भक्तों के लिए भी यत्न करना पड़ेगा। तो यत्न क्या है भक्तों का यहाँ पर, कि भक्त क्या कहेंगे, मैं भी रूप नहीं देखूंगा, मैं भी रस का आस्वादन नहीं करूंगा। तो यहाँ पर इसीलिए बोल दिया क्या करना है, मतलब अपना विषय चेंज कर देना है। हमें अपने आप को कैसे भी करके नियुक्त करना है भगवान में। कैसे नियुक्त करना है, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हम लोग चैंटिंग करें, भक्तों के संग बैठ करके कथा श्रवण करें, नाम जप करें, कीर्तन करें, किसी न किसी भक्ति के अंग का पालन करते रहो, सुकृतियां अर्जित करते रहो। धीरे धीरे ये सुकृतियां प्रभाव डालेंगी अपने आप। और इस चीज में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, उसको समझने वाली बात है। आज टॉपिक आ गया तो समझ ही लो कि साधक को, ये बात थोड़ी सबको शायद अटपटी सी लगे, साधक को दुख मांगने चाहिए भगवान से। कोई बता सकता है इसका उत्तर क्यों? क्योंकि प्रभु जी दुख के अंदर ही भजन ज्यादा होता है। दुख के अंदर भजन कहाँ होता है? मान लो आज मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, मेरे को तो हमारा तो आचार विचार ही नष्ट हो जाता है, वहां माला करने का मन ही नहीं करता, हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, दुख आ गया। लेकिन बात सही है। सुख के अंदर तो प्रभु जी भोग की ज्यादा इंसान की प्रवृत्ति होती है सुख के अंदर तो। हाँ, ये तरह इसका। सुख के अंदर क्या होता है, व्यक्ति, हम तो बद्ध जीव हैं, संसार में भोग करने आए हैं। सुख के समय व्यक्ति क्या होता है, भोग में ही प्रवृत्त रहता है। दुख के समय वो डर जाते हैं, और हमारे लिए डर अच्छा है। संसार में तो कहते हैं जो डर गया सो मर गया, भक्ति मार्ग में कहते हैं जो डर गया वो तर गया, जो डर गया वो तर गया। भक्ति में जो डर गया कि मैंने पाप नहीं करना, इसका बड़ा फल बुरा होगा, संसार में किसी का पैसा नहीं मारना, मुझे किसी की तरफ देखना नहीं है कुदृष्टि से, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये जो चीज है ये मुझे नुकसान करेगी, ये डर गया व्यक्ति। जो संसार में कहता किसी से ना डरो, आंख में आंख डाल करके बात करो दूसरे की, डरा दो दूसरे को, ये संसार में सीखा हमने, चाणक्य नीति, ये सब नीतियां हैं। लेकिन जो भक्ति की नीति वो क्या है भैया, शांत रहो, अपना भजन करो, और जितने भी दुख कष्ट आए उनको अपने लिए समझो ये मेरे प्रभु ने मेरे पे कृपा कर दी। आहा, इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। देखो सुग्रीव, जब बाली मारा गया ना, सुग्रीव को बाली की पत्नी भी मिल गई। अब सुग्रीव हो गया भोगी, वो भगवान को भूल गया। राम जी ने कहा मैंने सुग्रीव को बोला था कि वर्षा ऋतु जाने पर मेरे कार्य करने को याद रखना। वर्षा ऋतु भी चली गई, शरद ऋतु आ गई, और वो मुझसे मिलने ही नहीं आया। उसको जब उसका अभय हो गया, वो उसका भय चला गया, वो डरता था बाली से, इसीलिए इधर उधर घूमता था। और अब क्या करूं, जिस बाण से मैंने बाली को मारा किया उसी बाण से उसको भी मारूं। लक्ष्मण जी को तो पॉइंट चाहिए होता है, लक्ष्मण जी तो चढ़ गए एकदम से, बोले आप क्यों मारोगे, मैं हूं ना बैठा प्रभु। जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिष मुह तेते, एक निमिष में सारे संसार के असुरों का नाश कर दूंगा मैं। ठाकुर जी कहते लक्ष्मण जी ने जैसी
थोड़ा ताव में आके बाण उठाना चाहा ठाकुर जी कृष्ण राम जी ने सोचा ये तो जाति काम कर देगा, अभी तो बहुत कुछ कराना है, सूर्य तो बेचारा भक्त है, गलत रास्ते पे चल पड़ा, थोड़ा कोई बात नहीं। ठाकुर जी हंसने लगे, बोले जाकर थोड़ा समझा के ले आना, ज्यादा कुछ मारो मत देना, तुम्हारा एक चांटा भी उसको बहुत भारी पड़ जाएगा। अब लक्ष्मण जी कहते जाकर उसके पलंग पे बैठ गए, ऐसा वर्णन है, आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो देखना लक्ष्मण जी पलंग पर बैठ गए थे, उसके जिस बेड पर वो भोग करता था स्त्रियों के साथ। अब जिसको बेड पे भोग करने जाए उसको बड़ा सांप नजर आए, लक्ष्मण जी को उन्हें शेषावतार है, तो वो क्या चले, सारी काम वासना नष्ट हो जाएगी। कोई व्यक्ति कामुक होकर के स्त्री के साथ कहीं जा रहा है भोग वासना करने के लिए, सामने बड़ा सांप दिख जाए कोबरा, क्या होगा, भागेगा प्राण बचा के उसको भी छोड़ करके कि कम मरे। तो इसी प्रकार ये जो इंद्रियां है ये हमें हमेशा क्या करती हैं, चंचल करके रखती हैं, लेकिन जब डर उपस्थित हो जाता है, जब दुख उपस्थित हो जाता है तो ये हमें विचलित नहीं कर सकती। इसीलिए भक्त क्या मांगते हैं, कुंती देवी ने भगवान से मांगा मुझको दुख प्रदान करो। एक व्यक्ति था, एक और कथा सुन लो, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लिया करो, ये कथा बकरी वाली कथा याद रखना, बड़ी अच्छी कथा है। एक व्यक्ति था, उसने कहा उसके पास कुछ नहीं था, खाने को वांदे हो गए, और उसको जो है अब उसके पास एक घर ही बचा था अपना, और कुछ नहीं बचा था। उसको चाहिए थे पैसे खाने पीने के लिए, तो घर से थोड़ी पैसा खाना मिलेगा, घर है तो क्या हो गया। अब उसने सोचा एक बकरी ले आता हूं, उससे काम चलाऊंगा। उसने बकरी ले आया, अब बकरी से कैसे खाना मिलेगा, उसने घोषणा कर दी जो मेरी बकरी को तृप्त कर देगा ना खिला करके, उसको मैं अपना घर नाम कर दूंगा। अब ये तो बहुत बड़ी बात है कि बकरी को खिलाना है और घर नाम हो जाएगा हमारे। तो लोग तो भाई दौड़े, वो लेकर के आते हैं, क्या घास बकरी के आगे दिखाते हैं उसको, पत्ते घास के, और खिलाते हैं और कहते हैं भैया बकरी तुम्हारी होगी तृप्त। अब बहुत सारा घास जब बकरी ने खा लिया, वो जो पत्ते चर लिए बकरी ने, तो वो कहता है देखो ऐसे नहीं, मैं टेस्ट करूंगा मेरी बकरी को पूरा खा चुकी है कि नहीं, तृप्त हो गई है। अब वो कहते हैं हाँ कर लो। अब वो उसके सामने थोड़े पत्ते लाए, बकरी फिर चरने लग जाए, तो वो व्यक्ति हार गया। ऐसे करते करते वो उनसे पैसे लेता था फिर कि तुम तो हार गए, मुझे इतने पैसे दो, जो हारेगा उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे करके उसकी आजीविका चलने लगी और कोई भी उसकी बकरी को तृप्ति ना कर पाए। सब जगह शोर मच गया, भैया बकरी को तृप्त करना है, घर की रजिस्ट्री लेकर बैठा है, नाम करवा देगा, लेकिन उसकी बकरी पता नहीं कैसी है, तृप्ति नहीं होती। एक व्यक्ति को समझ में आ गई बात कि ये जो व्यक्ति है ना ये बड़ा धूर्त है, सबको बेवकूफ बना रहा है। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं तुम्हारी बकरी को कर सकता हूं तृप्त। तो वो थोड़ा सा ही घास लेके आया, थोड़े से पत्ते लेके आया और उसको अंदर बंद करके कहता मैं कमरे में बंद रखूंगा, अब अगले दिन तुम्हारी बकरी को तुम्हें टेस्ट करना है, मैं इसको अंदर बैठ के ही खिलाऊंगा। थोड़ा सा घास लेकर गया मात्र अंदर वो, और अगले दिन उसने कहा लाओ अब तुम टेस्ट कर लो, तुम्हारी बकरी तृप्त हो गई है। वो जो घास उसके पास था वो एज इट इज वापस ले आया, वो उसको वो भी नहीं दिया खाने को। वो व्यक्ति हैरान है जिसने घर देना था, वो उसके सामने लाया, बकरी एकदम से भागी, देख करके उसको दूर, मैं नहीं खाऊंगी। अब वो कहता हो गई तेरी बकरी तृप्त। आप बता सकते हो उस व्यक्ति ने क्या किया बकरी के साथ, जो वो घास नहीं खा रही, अब पहले वो देखते ही दौड़ती है उसकी तरफ। प्रभु जी वो घास खाने लगती थी वो उसको मारता था। हाँ, उसने क्या करता था ना, वो बकरी जब भी घास जो व्यक्ति अंदर लेके गया था बंद करके कमरे में, जैसी बकरी को दिखाता ना घास, उसको डंडा मारता था जोर से पीठ पर। इतने डंडे मारे, रात सारी रात बकरी पक गई डंडे खा खा के, कि अब क्या है, अब ये इसको देख करके, क्योंकि बकरी है ना ये, इसको जितना मर्जी खिला दो, इसकी एक प्रवृत्ति है, जैसी घास को देखेगी फिर उसको मुंह मारने लगेगी अपने आप। तो जैसे मूंगफली होती है ना हमारे हाथ में, मूंगफली हम खाते रहते हैं, तृप्त हो जाते हैं, लेकिन जितनी देर तक मूंगफली हाथ में रहती है सबको पता होगा, थोड़ा थोड़ा व्यक्ति खाता ही रहता है, वो ज्यादा ही खा लेता है मूंगफली। ये ऐसा वाला उसका एक स्वभाव है, पता नहीं क्या उसका टेस्ट ऐसा या क्या है उसके अंदर। इसी प्रकार बकरी जो है वो घास को आकर के खाएगी, जितना मर्जी उसने खाया हुआ है थोड़ा सा मुंह मार देगी। लेकिन उसने क्या किया, उसके डंडे मारने शुरू कर दिए, सारी रात डंडे मारता रहा और बकरी हो गई परेशान बहुत ज्यादा। अब वो घास को देख करके भागती है। हम लोग भी वैसे ही हैं, बकरी वाला हिसाब है हमारा भी, जो बद्ध जीव है, इसको जितना मिलेगा ना उतना और ज्यादा भोगना चाहता है, इसीलिए इसके जितने डंडे पड़े उतना ठीक है। अब ये बातें समझ में थोड़ी सबको शायद अजीब सा लगेगा कि भैया ये तो अब बड़ी मुश्किल हो गई चीजें, है ना। पहले तो हम सुन रहे थे चैंटिंग, डांसिंग एंड ईटिंग, बस यही तो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, नाम जप करो, डांस करो और भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। अब यहां पर तो बात आ गई भैया दुखों को ग्रहण करो है, और क्या करो, भोगों की तरफ मत भागो। लेकिन यहां पर यही बात है, दोनों ही चीजें रहेंगी। दो न्याय होते हैं, बंदर न्याय और बिल्ली न्याय। एक संप्रदाय में कहते हैं कि बंदर जो है जब एक डाली से दूसरी डाली जाएगा तो उसका बच्चा जो है उसको पकड़ के रखता है,
तो बंदर का बच्चा की जिम्मेवारी है अपने माँ को पकड़ने की, बंदरिया को। अगर वो गिर गया तो गिर गया, चूक जाएगा डाली से, उसको पकड़ के रखना है जोर से अपने बच्चे को, बंदरिया के बच्चे को। तो एक तो भाव ये है कि हमें पकड़ना है भगवान को, भगवान जो है कहीं भी कुछ भी करें हमें पकड़ के रखना है। दूसरा न्याय है बिल्ली न्याय, वो रामानुजन संप्रदाय में है। बिल्ली न्याय क्या कहता है, जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो अपने मुख में पकड़ करके उसको 7 घर पार करती है, ऐसा कुछ वर्णन है। बच्चा कहीं भी जाएगा बिल्ली अपने आप उसको मुख में लेगी। तो यहाँ पर रामानुजन संप्रदाय में एक बार मेरा मित्र था यूके में, उसके घर में उसके गुरुजी आए, उसके मित्र के गुरुजी आए आगे, और वो रामानुजन संप्रदाय के थे। तो उन्होंने माला करते करते उनकी उंगलियां घिस गई थी, जो उसका मित्र था। तो उनके गुरुजी ने आकर उनको डांटा, अरे भाई तुम ये हठ योग कर रहे हो, बोले ये ऐसे हमारे में नहीं है, हमारा तो बिल्ली न्याय है, ठाकुर जी हमको पकड़ेंगे। तो बोले हम गुरुजी क्या करें, बोले जब मन करे कि घूम के आना है, फिर के आना है, एंजॉय करो खूब है, और जब तुम्हारा मन करे अंदर से कि माला करनी है अब, तब माला पकड़ा करो, ऐसे हर समय माला नहीं पकड़नी। ऐसे उनको आदेश देके चले गए। तो अब प्रश्न है कि हमारे में क्या है, हमारे तो नियम दे दिया हमने, 16 माला करनी है, नियम है 16 माला करनी है। सुबह कोशिश करो, मंगला आरती करो, शाम को कीर्तन करो, सुबह कीर्तन करो। ये क्यों? तो हमारे दोनों हैं, बंदर न्याय भी है, बिल्ली भी है। जब हमारे को विषय तंग कर रहे हैं तब हमें पकड़ना है भगवान को, हमें विषयों की तरफ कोशिश करना, नहीं जाना। जब भगवान हमको पकड़ रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है सब पूरे दिन में कि बहुत मन करता है माला करने को, तब तो करनी ही है माला, फिर बहुत मन करता है कि कथा सुने, ऐसा समय भी आता है बीच बीच में दिन में। कुछ समय ऐसा होता है जब मन बहुत उचाट हो जाता है, तब क्या करना है, तब हमें अपने तरफ से लगना है। उस समय जिस भक्ति के अंग का पालन करने का मन करे उसको करो। तो कभी कभी हमें पकड़ना है, कभी भगवान हमको पकड़ेंगे, दोनों चीजें हमें ध्यान देनी है, तब जाकर के हम एक जम से पार हो सकते हैं। और अब इसमें एक प्रश्न है कि भाई कई बार क्या होता है, कोई विषय बहुत ज्यादा हावी हो जाता है संसार में हमारे ऊपर, कोई जैसी चीज है जो हमारा बहुत खाने का मन करे है, तो उसमें वही बताया था, पहले भी आया था वर्णन, कि उसको भोग कर लो और उसको जो है मन में ग्लानि करते हुए। बाकी खाने पीने की आइटम्स में श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे स्वामी महाराज की, मैंने अपने शिष्यों को सब चीज से मना कर दिया, स्त्री संयम करने के लिए बोल दिया, कोई संसार में कोई पाप आचरण नहीं करना सब, लेकिन मैंने खाने पीने के लिए मैं इनको रोकूंगा नहीं। इसीलिए जो भी खाना है, इसीलिए आप देखना इस कोण में गोविंदा रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खाने को मिलती हैं, लेकिन वो क्या है, सारी विदाउट ओनियन गार्लिक, शुद्ध सात्विक, भगवान को भोग लगा हुआ, तो उसमें खाने में दोष नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो भी हमको छोड़ना ही पड़ेगा, वो आगे की स्टेजेस है, वो भी हमको छोड़ना ही है। आना हमें वहीं पर है कि हम बिल्कुल संयमित ही रहें, लेकिन वो अपने आप से आएगा मन में, फिर भजन के प्रभाव से वो अपने आप आएगा। शुरू में क्या रहता है, खाने पीने में आसक्ति रहती है, तो कहते खाओ, हमारे गुरु वर्गों ने कहा कोई दिक्कत नहीं, भगवान को भोग लगा करके शुद्ध सात्विक ढंग से खाओ, वैष्णव के साथ बैठकर प्रसाद पाओ, उसमें कोई दोष नहीं है। कल जब सुबह कथा के बाद जब मैं मठ गया तो प्रभु जी एक थे, वो कह रहे प्रभु जी यहाँ पे हलवाई आ रहे हैं, मंचूरियन बनवा दो। मैंने कहा बनवाओ। अब आजकल उनका फोन नहीं आया, नहीं तो उनको पैसे भेजने थे, और आज सबको बच्चों को मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने थे। तो हमने को भी प्रभु जी ने हमको रोका नहीं कि ठीक है करो, जो खाना खाओ, ठाकुर जी को भोग लगा करके खाओ, मठ में बनवा के, बाहर मत खाओ ज्यादा, बाहर खाने से अच्छा है मठ में बनवा के खाओ, वैष्णव को प्रसाद पवा के। तो लेकिन धीरे धीरे यह भी हमारा अपने आप ही छूट जाएगा। हमने प्रभु जी को देखा, कभी किसी तरफ मुंह नहीं करते वो, कभी कभी हमारे साथ वैष्णव के साथ बहुत अच्छे से पाएंगे, लेकिन वैसे कोई भंडारा हो कुछ हो, उनको ध्यान ही नहीं होता क्या चल रहा है, बस उनको अपने भजन का पता है। क्यों? अब भजन का फल मिल रहा है धीरे धीरे आगे जाके, कि वो इन चीजों से परे हो गए हैं। तो हमको भी क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर यही बताया गया है, जो इंद्रियां हैं बलवान है, जो ज्यादा हठपूर्वक उनको हम करेंगे चेष्टा, तो वो हमारे पर हावी हो जाएगा। इसीलिए मन को भी कभी कभी रास्ता दे देना चाहिए, जो वो मांगता है उसको प्रदान कर दो। फिर मन को कहो, देखो हे मेरे मित्र मन, मैंने तुम्हारी बहुत जो है मानी बात, अब तुम मेरी बात मानो, मुझे थोड़ी माला करने दो, मुझे कथा सुनने दो। इस तरह से उसको मनाओ, तब जाकर के ये करेगा। ज्यादा मन से पंगे लेने शुरू कर दिए तो ये बहुत हावी हो जाएगा, फिर बहुत विषय बना देगा हमको। इससे अच्छा है इसको मित्र बना करके चलो और फिर आगे बढ़ो। अभी जय ध्वनि देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।